तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं थैंक्स गिविंग, जो कि एक स्लैशर मूवी है। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक प्लेमाउंट शहर से, और यहाँ हमें एक घर दिखाया जाता है जो कि मिच नाम की फैमिली का घर होता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक फैमिली को जिसका नाम होता है मिच फैमिली। अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक पुलिस वाला भी आता है जिसका नाम एरिक होता है। वो अमेंडा और मिच के लिए एक केक लेकर आया होता है, खुद बनाया होता है। ये देखकर अमेंडा बहुत खुश होती है और अमेंडा उससे कहती है कि तुम ज़्यादा दिन तक अकेले नहीं रहने वाले, क्योंकि एरिक अकेला होता है, इसकी बीवी से छोड़कर जा चुकी होती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है थॉमस फैमिली को, जहाँ पे इसकी बीवी कैथलिक होती है, इसकी बेटी का नाम जेसिका होता है और इसकी फैमिली होती है। और थॉमस का पूरा नाम थॉमस राइट होता है, जो कि राइट मार्ट के ऑनर होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिच खाना नहीं खाता, वो अपने घर से निकल जाता है क्योंकि वो राइट मार्ट का मैनेजर है और आज राइट मार्ट में काफ़ी सारी सेल लगी हुई है। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द अपने मॉल पहुंचना है, और वो वहाँ से निकल जाता है, खाना नहीं खाता। तभी हम राइट मार्ट देखते हैं जिसके आगे काफ़ी सारी लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, कम दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पे हमें एक लेडी को देखते हैं जो बहुत एग्रेसिव होती है, उसे जल्द से जल्द फ्री का सामान चाहिए होता है। तभी वहाँ पे बहुत धक्कम धुक्की शुरू हो जाता है। पे गार्ड भी सिर्फ दो ही होते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि शांत रहो, बस मॉल खुलने वाला है। तभी के अंदर देखते हैं यहाँ पे आज ब्लैक फ्राइडे का सेल है, जहाँ पे आज बहुत सस्ता सामान मिलने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें तो यहाँ फ्री की रखी हुई है, जिसकी वजह से ही यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश है और धक्कम धुक्की बाहर हो रहा है। लोगों को सब्र नहीं होता, किसी भी हाल में वो जल्द से जल्द अंदर आना चाहते हैं। तभी हमें मिच को दिखाया जाता है, मिच भी सारी तैयारियों में लगा हुआ होता है। और तभी हम देखते हैं जेसिका को, जो अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ बैठी हुई होती है, और यहाँ पे ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे जेसिका और बॉबी के फ्रेंड भी आ जाते हैं। जेसिका अपने फादर को कहती है कि हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, और ये कहकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जेसिका के फ्रेंड को, जिनका नाम होता है स्कूबा, जूलिया, गैबी, इवान। ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं सिनेमा के लिए, और गाड़ी में काफ़ी मजाक करते हुए जाते हैं ये लोग। और रास्ते में ये लोग भी राइट मार्ट को देखते हैं। तभी इवान कहता है कि मुझे भी कुछ सामान लेना है, और ये लोग यहाँ से राइट मार्ट के लिए निकल जाते हैं। और जब ये सब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जेसिका का एक दोस्त भी आ जाता है, जिसका नाम रेयान होता है, जो जेसिका की स्कूल में उसके साथ पढ़ा करता था। और तभी वहाँ पे अमेंडा भी आ जाती है मिच के लिए खाना लेकर, क्योंकि मिच बिना खाए घर से निकल गया था। अमेंडा के साथ एरिक भी होता है। और वहीं पे हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम डेजी होता है, और ये बहुत एग्रेसिव होती है, इसे बहुत जल्द से जल्द सामान चाहिए होता है। ये लोगों के ऊपर काफ़ी चिल्ला रही होती है, धक्कम धुक्की कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेसिका और उसके दोस्तों को दूसरे रास्ते से मॉल में एंट्री दे दी जाती है। और जैसे ही जेसिका और उसके दोस्त मॉल के अंदर एंट्री लेते हैं, तभी ये डेजी नाम की जो औरत होती है, ये बहुत शोर धक्कम धुक्की करने लगती है। वो कहती है पहले उन्हें क्यों जाने दिए, हमें भी जाने दो। वहीं हम मॉल के अंदर देखते हैं एमेंडा को, जो कि मिच के लिए खाना लेकर आई होती है। वहीं पे एरिक कहता है मिच को कि मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया है। और फिर हम देखते हैं जेसिका और उसके दोस्तों को, जो कि मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर भीड़ बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। और गार्ड उन्हें कहता है कि आप थोड़ा सा वेट करो, बस मॉल खुलने ही वाला है। तभी हम देखते हैं दो कपल को, जो बाकी सारे लोगों को भी भड़का देता है कि पहले इन्होंने अपने आदमी को अंदर जाने दे दिया और हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। और ये देखकर भीड़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, और फिर ये भीड़ सीधा सबको धक्का देते हुए आगे निकल जाता है और गार्ड के भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तभी हम एक गार्ड को देखते हैं, वो इन सबको छोड़कर भाग जाता है। और वहीं मॉल के अंदर अमेंडा भी खड़ी होती है। वो गार्ड को कहती है जल्दी गेट खोलो, नहीं तो ये लोग गेट तोड़ देंगे। गार्ड जाता है गेट खोलने के लिए, लेकिन उससे गेट खोल नहीं पाता। और भीड़ का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि गेट टूटकर गिर जाता है गार्ड के ऊपर ही, और सब उसके ऊपर से चढ़ के आगे निकल जाते हैं। और उसी धक्कम धुक्की में एक आदमी का गला शीशे से जाकर टकरा जाता है और वहीं गिर के मर जाता है। वही यही सब अमेंडा भी देख के भाग रही होती है, और अमेंडा को एक टक्कर लगती है जिससे वो ज़मीन पे गिर जाती है। दूसरी तरफ बॉबी देखता है कि वो गार्ड अभी भी जिंदा है, तो वो उस गार्ड को बचाने के लिए आगे जा रहा होता है। जब भी वो आगे जा रहा होता है तो उसके हाथ पे कोई पैर रख देता है, और जिससे उसका हाथ टूट जाता है। और वहीं हम देखते हैं अमेंडा को, अमेंडा ज़मीन पर गिरी हुई होती है। तभी डेजी नाम की जो औरत होती है, वो सीधा आके एक टक्कर मारती है ट्राली से अमेंडा को, जहाँ पे अमेंडा की मौत हो जाती है। और वहाँ पे इवान भी वीडियो बना रहा होता है, जिसे लोगों की कोई परवाह नहीं होती, उससे बस अपने वीडियो से मतलब मज़े कर रहा होता है। तभी मिच देखता है अमेंडा को मरा हुआ देखता है, वो बहुत शॉक हो जाता है, वो रोने लगता है वहाँ पे। और तभी एरिक भी वहाँ पहुँचता है और वो देखता है अमेंडा और मिच को। वो अपनी गन निकालता है और हवा में सीधा फायर करता है। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, एक साल बाद का दिखाया जाता है। इवान की वो वीडियो वायरल हो जाती है जो उसने पिछले साल थैंक्स गिविंग के दिन बनाई थी। और एक रूम में हमें काफ़ी टॉर्चर का सामान दिखाया जाता है, और वहाँ पे कुछ पेपर की कटिंग भी रखी होती है पिछले साल की, और वहाँ टीवी पे न्यूज़ भी चल रहा होता है। न्यूज़ में बताया जाता है
पिछले साल जो हादसा हुआ था उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और कोई सबूत भी नहीं मिला। तभी हमें दिखाया जाता है मिच को, जो कि थॉमस के अब खिलाफ हो चुका है, और वो चिल्ला चिल्ला के थॉमस को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ अमेंडा की जान गई, ना ही तो तुमने उस दिन मॉल खोला होता और ना ही ये सब हादसा हुआ था। तो कि वो छुट्टी का दिन होता, लेकिन फिर भी थॉमस अपनी लालच के लिए मॉल खोलता है। और इस साल थैंक्स गिविंग के दिन थॉमस फिर से अपनी मॉल खोलने वाला था, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। सब लोग कहते हैं कि बंद कर दो मॉल, मॉल नहीं खोलना चाहिए थैंक्स गिविंग के दिन, क्योंकि पिछली साल जो हादसा हुआ था वो बहुत ही दर्दनाक था। और तभी हम देखते हैं डेजी को। डेजी का अपना एक रेस्टोरेंट है। डेजी तो आपको याद ही होगी, जिसकी ट्रॉली के टक्कर से अमेंडा की मौत हो गई थी। तभी यहाँ पे आ जाता है शेरिफ एरिक, डेजी से बातचीत करने लगता है। वो डेजी को बताता है कि आज मेरा एक कलीग भी आने वाला है। और तभी यहाँ एरिक का कलीग भी आ जाता है। उसके हाथ में एक मास्क होता है जॉन कार्वर का। जॉन कार्वर वो होता है जो इस शहर का सबसे पहला मेयर होता है, और उसका यह मास्क बहुत ही फेमस होता है। हर कोई इस मास्क को पहन के यहाँ पर घूमता रहता है। और तभी हम देखते हैं जेसिका, कैथली और एरिक को, जो कि जॉन कार्वर के पुराने घर के पास होते हैं। और इस साल यहीं से परेड निकलने वाली होती है। तभी ये लोग घर के अंदर जाते हैं और थॉमस इन्हें दिखाता है कि कोई इस जॉन कार्वर के घर के ऊपर लिख गया है फाइट मार्ट, और यहाँ पे सब कुछ तोड़ फोड़ कर दी है। तभी एरिक कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। और थॉमस आ जाता है बाहर अपनी बेटी जेसिका के पास। वो जेसिका को कहता है कि मैं इस बार मॉल के लिए सोचूंगा। तो जेसिका भी उस हादसे के लिए कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार मानती है, क्योंकि अगर वो मॉल नहीं गई होती और अगर वो सबसे पहले एंट्री नहीं की हुई थी तो शायद ये सब हादसा नहीं होता। और तभी हम देखते हैं जेसिका रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी इन सब के मोबाइल पे एक ही साथ मैसेज आता है, और जैसे ही ये सब अपने फ़ोन खोलते हैं, इनके फ़ोन में एक फ़ोटो होता है, और उस फोटो में एक डाइनिंग टेबल दिखाया जाता है, और इस डाइनिंग टेबल में इन सब का नाम लिखा हुआ होता है। ये देखकर जेसिका बहुत ही परेशान हो जाती है। और तभी जेसिका देखती है बाहर एक आदमी जॉन कार्वर का मास्क पहने खड़ा होता है। तभी डेजी आ जाती है इनका ऑर्डर लेने के लिए, और वो आदमी गायब हो जाता है। और फिर हम एक रूम को देखते हैं जिसमें कोई बैठकर सीसीटीवी फुटेज देख रहा होता है, जिसमें डेजी की मॉल वाली फ़ोटो होती है। और तभी हम देखते हैं डेजी को, जो अपने रेस्टोरेंट में लास्ट में बंद करने की तैयारी कर रही थी, और वो देखती है टेबल के ऊपर जॉन कार्वर का मास्क पड़ा हुआ होता है। और तभी अचानक जॉन कार्वर का मास्क पहना हुआ कोई आदमी डेजी के ऊपर हमला कर देता है, और वो डेजी को बहुत टॉर्चर करता है। फिर वो डेजी को लेके जाता है फ्रिज की तरफ, फ्रिज का ढक्कन खोलता है और डेजी को उसके साथ चिपका देता है, और डेजी ऐसा चिपक जाती है कि वो निकल नहीं सकती। तभी वो जाता है अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए, डेजी को मारने के लिए। जब तक डेजी वहाँ से अपने आप को छुड़ा लेती है और छुड़ा के एक रूम में जाकर छुप जाती है, जिससे कि वो बच जाती है, और वो कातिल मास्क पहना हुआ आदमी बाहर की तरफ कहीं निकल जाता है। तभी डेजी बाहर की तरफ निकलती है और भागने की कोशिश करती है। जॉन कार्वर का मास्क पहना हुआ आदमी अचानक से गाड़ी स्टार्ट करता है, और डेजी उसे देखकर भागने लगती है और डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है, और वो सीधा आके डस्टबिन को एक टक्कर मारता है, जिससे कि वहीं पे डेजी के दो टुकड़े हो जाते हैं। और वो कातिल डेजी की आधी बॉडी अपने साथ ले जाता है और आधी बॉडी को राइट मार्ट के बोर्ड के ऊपर ही लटका देता है, जिसे देख के वहाँ के सारे लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं पे जेसिका और इनके सारे दोस्तों के मोबाइल पे फिर से एक मैसेज आता है जिसमें डेजी की आधी कटी हुई बॉडी होती है, जिसे देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और जेसिका अपना फ़ोन खोलती है और उसमें देखती है कि उसमें इन सब का भी नाम लिखा हुआ है। और तभी जेसिका यहाँ से निकलती है शेरिफ के पास जाने के लिए। तभी उससे रास्ते में एक मकौटी नाम का आदमी मिलता है, जो कि एक गन डीलर है, और वो जेसिका को कहता है कि तुम्हें कभी कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे ले सकती हो, मेरे पास हर चीज़ होता है, पार्टी का सामान भी होता है, हर कुछ होता है। जेसिका और उसके दोस्त जाते हैं शेरिफ के पास और शेरिफ को दिखाते हैं वो सारी फ़ोटो। एरिक जेसिका को कहता है कि पिछले साल हुए मॉल के हादसे के हमारे पास कोई भी सबूत नहीं, फ़ोटो नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जेसिका कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे फादर के कंप्यूटर में ज़रूर होगा। तो एरिक जेसिका को कहता है कि तुम मेरे लिए फ़ोटो ला सकती हो, अगर तुम वो फ़ोटो ला दोगे तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो जेसिका मान जाती है, वो कहती है ठीक है, मैं वो फ़ोटो ले आऊँगी। और जेसिका जब बाहर निकलती है तो उसे बॉबी खड़ा हुआ नज़र आता है, जो कि पूरे 1 साल के बाद उससे मिलता है। जेसिका बॉबी से कहती है कि तुम वापस आ गए, तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, अब क्या कर रहे हो यहाँ, अपने अंकल के साथ काम कर रहे हो? तो बॉबी कहता है हाँ, मैं अपने अंकल की मदद करता हूँ। यहाँ इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं उस सिक्योरिटी गार्ड को जो उस दिन मॉल से भाग गया था, वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जॉन कार्वर का मास्क पहना हुआ आदमी आके हमला कर देता है, और सिक्योरिटी गार्ड की गर्दन काट के अपने बैग में भर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और फिर जेसिका के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, वो मैसेज खोल के देखती है
और फिर वो कातिल गार्ड के सर को लेकर जाता है और एक प्लेट के ऊपर रख देता है। और वहीं पे हम पीछे देखते हैं कि डेज़ी की बॉडी भी पड़ी हुई होती है। को एक मैसेज आता है और जेसिका मैसेज खोल के देखती है तो उसमें वही फ़ोटो होता है जिसमें गार्ड का सर और डेज़ी की बॉडी रखी हुई होती है। ये देखकर जेसिका बहुत घबरा जाती है और पुलिस को बताती है और पुलिस एक लोकेशन पर पहुंचती है जहां पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। और फिर हम देखते हैं जेसिका वही फ़ोटो चेक कर रही होती है जो एरिक को चाहिए होता है और जेसिका वहां से उन फ़ोटो को निकाल लेती है और उन फोटेज को निकाल के एरिक को जाके दे देती है। फिर हम देखते हैं उन दो कपल को जिन्होंने थैंक्सगिविंग वाले दिन भीड़ को भड़काया होता है। तभी वहाँ पे आ जाता है जॉन कार्वर का मास्क पहना हुआ आदमी और आकर वो उस लड़के का गर्दन मरोड़ता है और उसे मार डालता है। और वो लड़की वहाँ पे कूद रही होती है और वो कूदने वाले के नीचे चाकू लेकर उसके नीचे डालता है, जिसके नीचे कूदते हुए उसकी भी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से इस स्कूल को भी बंद कर दिया जाता है। और तभी जेसिका की दोस्त इवान और गैबी दोनों स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं। तभी जेसिका को एक मैसेज आता है इवान के नंबर से कि तुम भी अंदर आ जाओ। तो जेसिका अंदर जाने लगती है और जैसे ही जेसिका अंदर पहुंचती है तो वो देखती है कि फ़ोन एक ट्रॉली में पड़ा हुआ है। तभी अचानक जेसिका के ऊपर भी जॉन कार्वर का मास्क पहना हुआ आदमी हमला और जेसिका वहाँ से जैसे तैसे बच के भागने लगती है और वो कातिल उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। लेकिन जेसिका किसी भी तरीके से वहाँ से अपनी जान बचा लेती है और जैसे ही बचा के बाहर निकलती है उसे वहाँ पे एरिक मिलता है और वो जेसिका को कहता है, जेसिका तुम बहुत बहादुर हो, तुम बच के निकल गए। तुम्हें कुछ हुलिया याद है उसका, कैसा दिखता था वो नहीं दिखता था? तो जेसिका उसे कहती है, नहीं मैं उसे नहीं देख पाई क्योंकि वो बिल्कुल मैंने उसे 1 सेकंड के लिए देखा था, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है उसका। तभी यहाँ पे जूलिया के फादर भी आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब फ्लोरिडा जाना है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना। वो ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा के ले जाता है और फिर यहाँ से जेसिका और स्कूबा जाते हैं मकॉर्टी के पास कुछ हथियार ख़रीदने के लिए और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं कुछ अपने साथ हथियार लेकर। और तभी हम देखते हैं जेसिका और जूलिया वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। तभी वो जॉन कार्वर का मास्क पहना हुआ आदमी भी आ जाता है। जूलिया के फादर को और गार्ड को बेहोश करके वो जूलिया के पास आ जाता है जूलिया को मारने के लिए। और ये सब वीडियो कॉल पे जेसिका और स्कूबा भी देख रहे होते हैं। और तभी जॉन कार्वर स्कूबा और जेसिका को दिखाता है एक वीडियो में कि इवान और गैबी अभी भी उसके पास कैद हैं और ये दिखा के वो जूलिया को एक कटर में फेंक देता है, जिससे कि जूलिया की बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। और फिर हम देखते हैं जेसिका और स्कूबा बहुत टेंशन में अपने घर में बैठे होते हैं और ये वही दिन होता है जिस दिन परेड होने वाला होता है। तो जेसिका और स्कूबा और बाकी के सब लोग कहते हैं कि हाँ हमें जाना चाहिए परेड में, हमें उसे पकड़ने का ये आखिरी मौका है। और जेसिका की माँ कैथली कहती है कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, हमारे ऊपर ख़तरा हो सकता है। तो जेसिका और स्कूबा फिर भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और थॉमस भी अपनी वाइफ को कहता है कि नहीं हमें जाना चाहिए, हमें उसे पकड़ने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे वो। तो ये सुनकर सारे लोग तैयार हो जाते हैं परेड में शामिल होने के लिए। और जैसे ही ये सब परेड में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तभी वहाँ पे मकॉर्टी आता है और वो जेसिका को एक अपने फादर की अंगूठी देता है और वो कहता है ये अंगूठी मेरे फादर के लिए लकी थी। और फिर परेड शुरू हो जाता है। ये सब रास्ते से गुजर रहे होते हैं, सबको हाथ हिला हिला कर थैंक्स गिविंग कह रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि जॉन कार्वर का मास्क पहने हुए एक आदमी खड़ा होता है। तो जेसिका उसे गौर से देख रही होती है लेकिन वो कोई दूसरा आदमी होता है क्योंकि वह हर कोई आज जॉन कार्वर का मास्क पहने हुए घूम रहा होता है, इसीलिए इन्हें पता नहीं होता। और पुलिस भी बहुत सख्त सिक्योरिटी में इनको गुजार रही होती है यहाँ से। तभी एक आदमी बीच में अचानक आ जाता है जॉन कार्वर का मास्क पहने हुए और वो कहता है कि ये बंद करो, थैंक्स गिविंग बंद करो। तो पुलिस जैसे उसे पकड़ती है तो वो मिच होता है तो उसे छोड़ देती है। और तभी अचानक से एक जोकर आके एक आदमी को और हमला करता है और उसे मार देता है। तो हमें पता चलता है जोकर का सूट पहनकर आया हुआ है। और तभी पुलिस जेसिका और उसकी फैमिली को गाड़ी में बिठाकर सेफली बाहर निकाल रही होती है। तभी पुलिस के ऊपर भी कोई बेहोशी वाला इंजेक्शन वो जोकर मारता है और इनको पकड़ लेता है और इन्हें अपने साथ ले जाता है अपने टॉर्चर हाउस में। और फिर हम देखते हैं वो जॉन कार्वर का मास्क वाला आदमी कैथली को एक डाइनिंग टेबल के ऊपर लिटाया होता है और उसे गार्निश कर रहा होता है बेक करने के लिए। और वो जाता है बेकिंग मशीन ऑन करने के लिए। तभी यहाँ पे कैथली को मौका मिल जाता है भागने का और वो उठकर भाग जाती है। जैसे ही जॉन कार्वर वापस आता है तो वो देखता है कैथली उससे बचने की कोशिश कर रही होती है, हर जगह पे छुपती है और वो इधर उधर कैथली को किसी की लाश छुपी हुई मिलती है। तो कैथली वहाँ से निकल जाती है और भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी इतनी अच्छी किस्मत आज नहीं है। जॉन कार्वर आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बेकिंग मशीन में डाल देता है। कैथली बहुत चिल्लाती है लेकिन वो बेकिंग मशीन ऑन कर देता है और वहाँ पे कैथली को बेक कर देता है।
और यहाँ पुलिस को भी उस लोकेशन का पता चल जाता है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा होता है। तो पुलिस अपनी एक टीम लेके निकलती है उसे पकड़ने के लिए, और जैसे ही वो टीम वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ सेटअप है। यहाँ पे एक मोबाइल के ज़रिए से वो ये सब कुछ दिखा रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है जॉन कार्वर इन सबों को एक टेबल में बांधकर बिठाया हुआ होता है। और तभी वहाँ जॉन कार्वर आता है और इन सबको कहता है थैंक्स गिविंग, और कैथली के ऊपर से कपड़ा हटाता है, वो बेक हो चुकी होती है। ये देखकर ये सब लोग बहुत डर जाते हैं और घबराने लगते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। लेकिन जॉन कार्वर से कहता है कि घबराओ नहीं, तुम सब मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम सब मेरे लिए वीआईपी हो, इसीलिए तुम सबको आज स्पेशल डिनर और ड्रिंक दिया जाएगा क्योंकि तुम सब वीआईपी हो। और ये वो लाइव भी चला रहा होता है, सब लोग लाइव देख रहे होते हैं। और फिर वो थॉमस के पास आता है और कैथोलिक का एक छोटा सा पीस काट के थॉमस को देता है और कहता है थैंक्स गिविंग, आपको ये डिनर खाना होगा। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। फिर वो जाता है इवान के पास, इवान को कहता है कि इवान, तुमने जो वीडियो बनाया था, तुमने मुझे इंस्पिरेशन दिया है वीडियो बनाने की, तुम मेरे इंस्पिरेशन हो। और वो इवान को उस टेबल के ऊपर रखता है और उसका सर किसी चीज़ से मार मार के उसे भी मार देता है। और ये सब कुछ वो लाइव वीडियो बना रहा होता है। तभी जेसिका को जो अंगूठी मैकॉर्टी ने दिया होता है, वो देखती है उस अंगूठी में छोटा सा एक चाकू है, तो वो अपनी रस्सी काट लेती है और वो रस्सी काट कर स्कूबा को भी दे देती है। और स्कूबा अपनी रस्सी भी काट के वो दोनों वहाँ से उठते हैं और भागने लगते हैं, और जेसिका वहाँ से भागने लगती है। तभी भागते भागते रास्ते में उसे एक लोहे की फेंसिंग नज़र आती है। वो उस फेंसिंग के ऊपर चढ़ती है और चढ़ के वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही वो आगे जाती है तो उसे वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी और एक पुलिस वाले की लाश पड़ी हुई मिलती है। तो उस पुलिस वाले का गन उठाती है और गन उठा के एक रूम की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ से अचानक बॉबी बाहर निकल रहा होता है और जेसिका समझती है कि कातिल बॉबी ही है। तभी अचानक वहाँ से एरिक बाहर निकलता है और जेसिका एरिक के पास जाती है, एरिक को कहती है कि कातिल बॉबी है। तो एरिक जेसिका को कहता है ठीक है, तुम पीछे रहो, मैं जाता हूँ अंदर हमला करने के लिए। और जैसे एरिक अंदर जाता है, कुछ गोलियों की हमें आवाज़ सुनाई देती है और एरिक बाहर आ जाता है और एरिक जेसिका को बताता है कि बॉबी मारा गया। देखती है कि एरिक के जूते में उसी जंगल का कुछ दरख्त का टुकड़ा लगा हुआ होता है जहाँ से जेसिका भाग कर आई थी। तभी जेसिका को समझ में आ जाता है कि असली कातिल जो है वो एरिक ही है। और तब तक एरिक भी समझ जाता है कि जेसिका उसके बारे में जान चुकी है। तभी वो अपने आप को जेसिका के सामने डिस्क्लोज़ कर देता है कि हाँ, मैं ही असली कातिल हूँ और मैंने ही सबको मारा है। और वो उसे वजह बताता है सबको मारने की। वो जेसिका को बताता है कि असल में मैं और अमेंडा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब मेरी बीवी छोड़कर चली गई थी, अमेंडा और मैं बहुत करीब आ गए थे और हम बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे और अमेंडा प्रेग्नेंट भी थी। अमेंडा मिच को छोड़ने वाली थी और मेरे साथ आने, और वो जैसे ही जेसिका को मारने के लिए करीब आता है, वहाँ पे बॉबी आ जाता है। बॉबी मरा नहीं होता, बॉबी सिर्फ घायल होता है। वो आके जेसिका को बचाता है और उसे लेके यहाँ से भागने लगता है। तभी जेसिका जाते जाते एक टर्की बलून का गैस को ऑन कर देती है जो कि फ्लेमेबल होता है और आगे भागने लगती है, छुप जाती है। बलून का गैस को ऑन कर देती है जो कि फ्लेमेबल होता है। जेसिका और बॉबी एक गाड़ी में बैठ के भागने लगते हैं। थोड़ी सी आगे जाते हैं तो इनकी गाड़ी किसी वजह से फंस जाती है, रुक जाती है, चल नहीं पाती। इसी का फ़ायदा उठाते हुए एरिक भी चेन से उस गाड़ी को बांध देता है पिलर के साथ, जिससे कि ये लोग यहीं फंस जाते हैं। और धीरे धीरे एरिक आगे बढ़ता है जेसिका को मारने के लिए। वो कुल्हाड़ी लेके जेसिका की तरफ आ रहा होता है और जेसिका के ऊपर हमला करता है। जेसिका किसी चीज़ से अपने आप को बचाती है और बचने की कोशिश करती है। तभी बॉबी गाड़ी को हल्का सा झटका मारता है जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी सी आगे जाती है लेकिन वो चेन से बंधी हुई थी तो आगे नहीं जा पाती और एरिक नीचे गिर जाता है। गाड़ी वहीं पे रुक जाती है और जेसिका गाड़ी में से एक फ्लेयर गन को निकालती है। जैसे ही वो एरिक की तरफ करती है तो एरिक पीछे मुड़ के देखता है तो वो टर्की बलून फूल रहा होता है और जेसिका एरिक का नहीं, उस टर्की बलून का निशाना लगाती है जिससे कि एक ज़ोरदार आग निकलता है और उसी आग से एरिक भी मारा जाता है और ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर फायर फाइटर वाले भी आ जाते हैं, यानी कि आग बुझाने वाले। वो आकर बताते हैं पुलिस ऑफिसर को कि हमने पूरी जगह ढूंढ लिया, हमें एरिक की बॉडी का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। और तभी जेसिका एक सपना देखती है कि एरिक जलते हुए आग से निकल के आकर जेसिका के ऊपर हमला कर देता है और जेसिका को अपने साथ ले जाता है। तभी जेसिका की आँख खुल जाती है और जेसिका वहाँ जाकर चेक करती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी एक्सप्लेनेशन? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।